Hello students, once again welcome to you. We are in part 5 of rational number chapter. I think you all are the students of class 7th and 8th. This video is for class 7 and 8 and for the chapter rational number part 5. Okay, हम लोग चलिए part 5 में रैशनल नंबर का टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है इंजर्शन ऑफ वन और मोर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक या एक से अधिक रैशनल नंबर हमें इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। याद रखिएगा एक बात, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड। दो रैशनल नंबर के बीच में हम जितना चाहे उतना रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी अनलिमिटेड रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वही है, मेन टॉपिक, इंजर्शन ऑफ वन और मोर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, टू फाइंड वन रैशनल नंबर, मतलब कि एक रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे। और अगला पॉइंट हमारा होगा टू फाइंड मोर देन वन रैशनल नंबर, मोर देन वन रैशनल नंबर। तो ठीक है, मोर देन वन रैशनल नंबर का मतलब क्या कि दो रैशनल नंबर निकालना हो, तीन रैशनल नंबर निकालना हो, चार रैशनल नंबर निकालना हो, तो वो हम लोग क्या करेंगे उसका। चलिए देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जब एक रैशनल नंबर निकालना होगा तो सीधी सी वैल्यू है, और जब लेकिन जब एक से अधिक रैशनल नंबर निकालना होगा तो हम लोग के पास तीन तरीका होंगे, तीन मेथड होंगे उसको निकालने के लिए। हम तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको ईजी लगेगा उसको आप चूज कर सकते हैं। उन मेथड में से पहला मेथड हमारा होगा मिड वैल्यू मेथड, दूसरा मेथड होगा गैप मेथड, तीसरा मेथड होगा कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला कि टू फाइंड वन रैशनल नंबर, ये हमारा मेन आज का हेडिंग है। एक रैशनल नंबर पहले हमको निकालना है। चलिए लेट अस कंसीडर दैट कि हमारे पास ये 1/2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और 2/3 एक दूसरा रैशनल नंबर है। तो 1/2 और 2/3 दो रैशनल नंबर है। दोनों रैशनल नंबर के बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना हो तो नोट कर लीजिएगा कि टू फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यह R.N का मतलब आप रैशनल नंबर समझिएगा, बिटवीन टू रैशनल नंबर A एंड B इज, A और B, A जो है एक रैशनल नंबर होगा, B जो है वो भी एक रैशनल नंबर होगा। तो बिटवीन A एंड B इज गिवन बाई A प्लस B होल डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों रैशनल नंबर का सम करके उसका हाफ कर लेना है और तो हमको निकल जाएगा रैशनल नंबर। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे 1/2 एंड 2/3 के बीच में रैशनल नंबर कैसे हमको निकालना, एक ही रैशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A का वैल्यू कितना था 1/2 लिख लिया हमने, फिर प्लस B का वैल्यू कितना था 2/3, ये लिख लिया हमने 2/3 एंड होल डिवाइड में हमने किया 2। दिस रिजल्टेड, ऐसा कि आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम 2 3 का एलसीएम कितना हो गया 6। अब यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3 प्लस 2 2 जा 4 एंड होल डिवाइड बाई 2। यहाँ से नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब नीचे 1 समझ लेना है। तो दिस इक्वल्स टू 7/6 होल डिवाइड बाई 2/1 एंड दैट इज गिवन बाई 7/6। ये 7/6 हुआ, और ये डिवाइड है तो आपको पिछले वीडियो में सिखाया गया था कि डिवीजन को चेंज करना होता है ऊपर में, तो मल्टीप्लीकेशन में जाता है और ऊपर उल्टा हो जाता है ये, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना हमारा 1/2, दिस रिजल्टिंग 7 × 1 7 एंड बाई 6 2 12। तो ये 7/12 जो हो गया हमारा, ये इसके बीच में, मतलब 1/2 और 2/3 के बीच में ये नंबर आपका होगा 7/16। दैट इज द मिडिल मोस्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। तो इस तरह से हमारा टू फाइंड वन रैशनल नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, टू फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स A एंड B, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूं ताकि आप समझ जाइएगा, बिटवीन A एंड B इज गिवन बाई A प्लस B डिवाइड बाई 2। तो इसी के आधार पे ये आपका तो पॉइंट है नोट करने के लिए, ये हेडिंग आपका हो जाएगा जिससे कि आपको इससे आप निकाल सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी दो रैशनल नंबर हो गया, दोनों रैशनल नंबर का सम और होल डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो उसके बीच का रैशनल नंबर आपको फाइंड हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का ये पहला टॉपिक फिनिश हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर। ये आगे देखते हैं हम लोग। ना अब हम लोग देखते हैं टू फाइंड मोर देन वन, एक से अधिक रेशनल नंबर हमें निकालना है। चलिए वही चीज मान लीजिए ए और बी, इसके बीच में हमें एक से अधिक रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर निकालना हो, 3 रेशनल नंबर निकालना हो। तो पहला तरीका हमारा है मिड वैल्यू मेथड। ठीक है, मिड वैल्यू मेथड का मतलब वही मेथड जो अभी जस्ट बताया गया आपको, इसके जस्ट पहले ये वाला नंबर, एक रेशनल नंबर। तो मतलब मान लिया कैसे, ठीक है, 1/2 एंड 2/3, इसके बीच में अभी अभी हमने निकाला एक रेशनल नंबर, क्या था, 7/16। ये तो मिड वैल्यू निकल गया हमारा, इस दोनों के बीच में तो निकल गया। अब ये दोनों नंबर हमारा निकल गया है। अब हमको क्या करना है कि ठीक है, अब इसके बीच में तो हम निकाल सकते हैं रेशनल नंबर, और इसके बीच में फिर हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से जो फर्स्ट तरीका हमारा हुआ कि अब एक रेशनल नंबर 1/2 बन गया और दूसरा रेशनल नंबर 7/16 बन गया। तो 1/2 प्लस 7/16 होल डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं 1/2 प्लस 7/16 एंड होल डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इन दोनों के रेशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रेशनल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास फिर से क्या हो गया, ये आपका मेन रेशनल नंबर था 1/2 और 2/3, तो यहाँ पे एक और आ गया आपको। ये तो आपने पहले निकाल लिया, मिड वैल्यू मेथड से निकाले, सबसे फर्स्ट मेथड से आपने निकाला। तो एक ये रेशनल नंबर और दूसरा जो आप ये निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप 2 निकाल लिए। आप चाहे तो आप इसके बीच में निकालना है, तो ये नंबर और ये नंबर। तो हम यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे क्या, 2 और 16 कैल्सियम 16 हो गया, 16 2 8, 8 1 8 हो गया, प्लस यहाँ पे 7 होल डिवाइड बाई 2/1, दिस इक्वल्स टू 15/16 एंड इनटू ये ऊपर चला जाएगा 1/2, इट मीन्स 15/32। इसका मतलब अब यहाँ पे जो नंबर आ गया वो नंबर कौन सा आ गया, 15/32। तो अब देखिए 1/2 के बाद आ गया 15/32, उसके बाद आ गया 7/16। अब उसी प्रकार से 7/16 एंड 2/3, इन दोनों के बीच में यही मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, अब यही मेथड अप्लाई करके फिर हम इसके बीच में एक नंबर निकाल लेंगे। चलिए हम अप्लाई कर ही लेते हैं। तो 7/16 एंड प्लस 2/3 होल डिवाइड बाई 2, वही फर्स्ट मेथड, घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, वही फर्स्ट मेथड हम लगा रहे हैं जो कि पहला निकाला गया। तो यही चीज इसी को कहते हैं मिड वैल्यू मेथड, मतलब 2 नंबर के बीच में क्या आया, 2 रेशनल नंबर के बीच में कौन सा है वो निकाल लिए। तो अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 16 और 3 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 16 3 का कोई मल्टीपल, 3 का कोई मल्टीपल 16, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा। 16 3 जा 48, ओके 48 यहाँ पे आ 3 3 7 जा 21 एंड प्लस 16 2 जा 48/3, 16 2 जा 32 होल डिवाइड बाई 2/1, दिस इक्वल्स टू अब कितना मिल गया, 213/48 इंटू ये 2/1 था तो आ जाएगा 1/2, दिस इक्वल्स टू 53/96। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको क्या आ गया, आपको 53/96। तो आप देखिए 1/2, अब जो मेजर आपका नंबर था 1/2 और दूसरा नंबर था आपको 2/3, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर मिले, 15/32, 7/16 एंड 53/96, 3 नंबर मिल गए। अब आपको और निकालना है, इसके बीच में और भी ज्यादा निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब 1/2 इसके जस्ट बाद कौन सा था 15/32, तो 1/2 और 15/32 के बीच में फिर निकालेंगे, या फिर इसके और इसके बीच में फिर निकाल सकते हैं, इसके उसके बीच में निकाल सकते हैं, या इसके उसके बीच में हम निकाल सकते हैं। तो ये मिड वैल्यू मेथड है, इसके अनुसार से हम ये मिड वैल्यू के आधार पर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए अब जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं गैप मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इस मेथड को आपको यूज क्लास 9 में भी करना है और 10 में भी करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। ये गैप मेथड बहुत ही काम देने वाला है आपको आगे चल करके। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे फॉर्मूला जो मैंने लिखा उसमें एक मैंने लिखा डी मैंने कोई वेरिएबल लिया है, वैल्यू असाइन मैंने किया है, ठीक है। डी आपका कोई एक वेरिएबल, ठीक है, मैंने एक वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया। और ए जो है एंड बी, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी एंड ए, ये आपका 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स
हो गए, जिसके बीच में आपको अनलिमिटेड कितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं। और यहाँ पे जो n है, n क्या है, तो n इज नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू बी फाइंड, मतलब जितना रैशनल नंबर निकालना है वही n है। अगर पूछा गया क्वेश्चन में कि दो a और b के बीच में 4 रैशनल नंबर निकालिए, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 4। अगर पूछा गया कि a और b के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 5। वही n यहाँ पे है नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आप सोचेंगे कि b माइनस a क्यों, a माइनस b क्यों नहीं, तो यहाँ पे भी आप इसको ध्यान दीजिए कि ये अप्लाई तभी होगा कि इफ b इज ग्रेटर देन a, b मतलब दूसरा रैशनल नंबर अगर पहले बार रैशनल नंबर से छोटा बड़ा होगा तब। इफ b इज ग्रेटर देन a, then apply d equals to b minus a upon n plus 1। बट दूसरा केस में if a is greater than b, लेकिन अगर a पहला रैशनल नंबर अगर दूसरे रैशनल नंबर से बड़ा है, then d इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से एकदम, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। अगर दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1/2 एंड 1/3, ये दो रैशनल नंबर है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, ये पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि दो रैशनल नंबर कैसे कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो 3 1 3, 2 1 2, तय बात है कि 3 1 3 इधर बड़ा हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा हो गया और ये नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसके अनुसार से हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a बड़ा है b से। तो अब हम क्या करते हैं कि d इक्वल टू हम फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। d इक्वल टू फाइंड करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 1/2, a का वैल्यू लिखा हमने 1/2 माइनस b कितना है 1/3 एंड अपॉन n लिखना। चलिए हम मान के चलते हैं कि 1/2 एंड 1/3 इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। 3 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं 1/2 एंड 1/3 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे 3 रैशनल नंबर जो फाइंड करना है तो वही n इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, ओके। तो वही हम यहाँ पे अब n इक्वल टू 3 लिख देंगे, 3 एंड प्लस फॉर्मूला क्या था 1, 3 प्लस 1। तो दिस इक्वल टू कितना मिल गया आपको 3 1 जा 3 माइनस 2 अपॉन 3 2 कैल्सियम 6 होल डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4। दिस इक्वल टू 1/6 एंड 4/1 है ये, तो इंटू 1/4 हो गया। तो दिस इक्वल्स टू 1/24। इसका मतलब कि d का वैल्यू आपका आ गया 1/24। ये तो आपने d फाइंड कर लिया, एक वेरिएबल हमारा निकल गया। अब रैशनल नंबर्स कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, कैसे लिखेंगे हम रैशनल नंबर को, उसको देखिए। उस रैशनल नंबर को लिखने के लिए रैशनल नंबर का जो पैटर्न होगा आपका वो होगा पहला a, जो पहला रैशनल नंबर है वो a, और उसके बाद फिर a प्लस d, जो आपने ये d निकाला, d का जो वैल्यू निकाला वो रैशनल नंबर हो गया a प्लस d। फिर अगला होगा a प्लस, यहाँ पे d 1 टाइम्स ऐड हुआ है, अब अगला हो जाएगा 2d, 2 इंटू d, फिर a प्लस 3d, ठीक है। इस तरह से चलते जाएंगे। कहां तक जाना है, अनंत तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखिए कितना रैशनल नंबर निकालना था, 3 रैशनल नंबर निकालना था। तो जितना रैशनल नंबर निकालना है उतना ही टर्म तक हमें जाना है, और उसके बाद फिर लास्ट नंबर रैशनल नंबर हमें लिख देना है b। दूसरा नंबर आपका b 1/3 हो गया। तो इसके आधार पे अब हम लोग देख सकते हैं a कितना था 1/2, ये 1/2 हो गया। अब दूसरा होगा a प्लस, a मतलब 1/2 प्लस d का वैल्यू कितना आया 1/24। देखिए d कितना है 1/24 हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर a प्लस 2 इंटू 1/24, फिर a कितना था, सॉरी यहाँ पे a लिखा मैंने 1/2, फिर a के जगह पे 1/2 प्लस 3 इंटू 1/24 एंड लास्ट में b कितना था 1/3, तो 1/3 हमने यहाँ लिख लिया। अब यही नंबर हमारे पास आएगा, ये दैट वन, ये 3 रैशनल नंबर्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे अब हमारा पास इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर हमारे पास आया, इसको सॉल्व करने के बाद हमको रेशनल नंबर क्या मिल गया, ये तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर दिया हुआ था ही 1/2, और ये 1/3 हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ था ही। इन दोनों के बीच में हमने इसको फाइंड आउट किया, 1/2 प्लस 1/24 का सोल्यूशन कितना मिला हमारे 13/24। फिर 1/2 प्लस 2 इंटू 1/24 का सोल्यूशन कितना मिल गया हमको, इसको सिंप्लीफाई करने पे आप लोग को आता ही होगा सिंप्लीफाई करना है, तो इसका हमको वैल्यू मिल गया 7/12, और अगला वैल्यू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/24 सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया फिर 5/8। तो यही जो 1, 2 एंड 3 ये तीनों हमारे पास रैशनल नंबर 3 रैशनल नंबर्स फाइंड हो गए। इस तरह से रैशनल नंबर्स डिटरमाइंड हो गए 1/2 एंड 1/3 के बीच में। इस तरह से बाकी आप रैशनल नंबर्स और भी निकाल सकते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया हमारा गैप मेथड, इसको याद रखना है आपको। लास्ट हमारा पॉइंट बचेगा कॉमन डिनोमिनेटर, तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, जो दो रैशनल नंबर है, ठीक है, दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, मतलब एलसीएम लेकर उसको इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के बाद जितना न्यूमरेटर हमको चाहिए, जैसे हमको 10 चाहिए उसके बीच में, ओके 10 नंबर चाहिए, तो 10 नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए उसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, हम बताएंगे उसको, ओके। तब तक के लिए आप इतना याद रखिए, इतना समझ जाइए, और हमें दीजिए इजाजत, तो कि अब आपको समझाते मैं भी थक गया हूँ। अब अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग रैशनल नंबर के साथ। हो सकता है उसके साथ मैं आपको कुछ नया चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट हमारा पार्ट 5 था। तब तक के लिए गुड बाय, बन रही है हमारे साथ।